हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आज हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। तो सबसे पहले कंसिडर अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ए बी ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विद अ स्टेडी फ्लो। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है जो कि ट्यूब ए बी में से फ्लो हो रहा है और उस ट्यूब ए बी का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो अलग है, यानी कि जो ट्यूब है उसके अंदर गहराई अलग अलग जगह पे अलग है विद अ स्टेडी फ्लो, और उसके अंदर जो लिक्विड है वो स्टेडी फ्लो कर रहा है। स्टेडी फ्लो का डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, कंसिडर द काम क्वाइट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ रिवर। हम एक रिवर को कंसिडर करते हैं जो कि जिसके अंदर वाटर कामली मूव हो रहा है, ठीक है। If you observe carefully, you may notice that the velocity of water at different locations of the river is different. अगर हम carefully observe करें तो जो river का velocity है वो अलग locations पर अलग है। It is fastest near its center and slowest near its bank. सेंटर में उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है एंड जब हम बैंक की तरफ जाएंगे, किनारे की तरफ जाएंगे, तो उधर वेलोसिटी जो है सबसे कम है। But the velocity of particles at any point will be constant as time passes. लेकिन जो पार्टिकल का वेलोसिटी है किसी पॉइंट पर वो कांस्टेंट होगा, जैसे टाइम पास होगा वो जो है कांस्टेंट होगा। सपोज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द रिवर इज 3 मीटर पर सेकेंड, नाउ इट विल बी 3 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल अदर पार्टिकल्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। हम सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेंटर पर रिवर के 3 मीटर पर सेकेंड है अभी, तो वो जो है 3 मीटर पर सेकेंड होगा दूसरे पार्टिकल्स के लिए भी जो कि उस पॉइंट से सेंटर से पास हो रहा है। सिमिलरली इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्लोइंग नियर द बैंक इज 1 मीटर पर सेकेंड, और उसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल जो बैंक से जा रहा है उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, इट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल अदर सक्सीडिंग पार्टिकल्स। तो बैंक पर जो दूसरे पार्टिकल्स आएंगे उसके लिए भी 1 मीटर पर सेकेंड होगा अगर रिवर काम है तो, ठीक है। डेफिनेशन फॉर स्टेडी फ्लो फॉलोज। तो डेफिनेशन क्या है स्टेडी फ्लो का? व्हेन अ लिक्विड फ्लूइड फ्लोस, जब कभी एक लिक्विड या फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस दोनों आता है, फ्लो करता है, such that each particle of liquid passing a point moves along the same path and has the same velocity। और वो किस मैनर में फ्लो करता है कि हर पार्टिकल जो कि एक पॉइंट से जाएगा वो जो है सेम पाथ को फॉलो करेगा एंड उसका वेलोसिटी भी सेम होगा एज इट्स प्रोसीडर, उससे जो पहले गया है उस पॉइंट से उसके कंपैरिजन में। देन द फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो उसी फ्लो को हम स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डरली और लैमिनर फ्लो। उसको हम ऑर्डरली या लैमिनर फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी भी सेम होगी और पाथ भी सेम होगा स्टेडी फ्लो में। Let A1 is the area of cross section of tube at A। ये जो पॉइंट A है वहाँ पर A1 जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये जो पॉइंट B है वहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A2 है। V1 जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट A, जो पॉइंट A है वहाँ पर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी डिनोट करता है। V2 वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट B, जो पॉइंट B है वहाँ पर जो वेलोसिटी है लिक्विड का वो है V2। ρ1 डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट A, ρ1 जो है वो डेंसिटी है लिक्विड का A पर, ρ2 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट B, और ρ2 जो है वो डेंसिटी है लिक्विड का B पर। Therefore the volume of liquid flowing across A per second, तो जो वॉल्यूम होगा लिक्विड का जो कि A से फ्लो हो रहा है पर सेकेंड वो बराबर होगा A1 V1 की, ठीक है। A1 हमारा एरिया है, V1 हमारा वेलोसिटी है जिस पे डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाएगा वॉल्यूम पर सेकेंड पर टाइम, ठीक है, अपॉन टाइम आएगा।
मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस ए पर सेकेंड, जो मास है वो बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। यहाँ पर हमने वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम को हम लिखेंगे। सिमिलरली मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस बी पर सेकेंड, उसी तरीके से मास ऑफ लिक्विड जो कि बी पर सेकेंड से फ्लो हो रहा है वो है A2V2√2, जहाँ पर A2V2 जो है वॉल्यूम है इस जगह पर पॉइंट बी पर, और ρ2 जो है उसका डेंसिटी है। इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो के वक्त क्या होता है, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस ए पर सेकेंड, जो मास लिक्विड का फ्लो हो रहा है ए के अक्रॉस एक सेकेंड में, वो बराबर होता है मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस बी पर सेकेंड, मास लिक्विड का जो कि बी से फ्लो हो रहा है पर सेकेंड उसके। तो A1V1ρ1 जो है वो बराबर होता है A2V2√2 के। ठीक है, ये जो मास ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है इस पॉइंट पे वो बराबर होता है मास ऑफ लिक्विड जो कि इस पॉइंट पे फ्लो हो रहा है। As the liquid is assumed to be incompressible, लिक्विड जो है वो हमारा incompressible है। लिक्विड incompressible है उसका मतलब है कि उसका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगा, ρ1 और ρ2 जो है वो इक्वल होगा। तो ये दोनों टर्म इक्वल है तो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा A1V1 इज इक्वल टू A2V2। A1V1 यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है वो बराबर है फाइनल वैल्यू के, उसका मतलब है कि वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, AV जो है वो कांस्टेंट है। दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। सो इफ A इज लार्ज, तो अगर A लार्ज हुआ, यहाँ पर हम V को डिवाइड में ला सकते हैं, इस साइड पे जब लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V होगा A के बराबर। ठीक है, डिवाइड में आया तो इन्वर्स रिलेशन है, मतलब कि अगर A लार्ज हुआ तो जो V है वो स्मॉल होगा एंड वाइस वर्सा। That is larger the area of cross section, smaller would be the rate of flow, यानी कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना उसमें जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम होगा। This is shown in figure first, और ये जो है फिगर फर्स्ट में दिखाया है। The reverse is also true, और इसका रिवर्स भी ट्रू है। It is due to this reason that deep water runs slow, और इसी रीज़न के वजह से जो डीप वाटर है, वाटर जो नीचे प्रेजेंट होता है वो स्लोली रन करता है। तो यहाँ पर लिखा है द jet of falling water becomes narrow as it goes downwards, जो वाटर नीचे की तरफ जा रहा होता है वो नैरो हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ तेज खींचेगा। हमने पहले वाले वीडियो में भी किया था, जब एक बॉडी फॉल होता है तो उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो एक्सेलरेट होता जाएगा। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एरिया कम होगा। यहाँ पर हम इक्वेशन में देख सकते हैं वेलोसिटी और एरिया का उल्टा रिलेशन है, तो यहाँ पर वो जो है नीचे की तरफ नैरो बनता जाता है। दूसरा यहाँ पर लिखा है, दूसरा रीजन है द डीप वाटर रन स्लो, जो डीप वाटर है वो स्लोली रन करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब वाटर जो है डीप होता है, व्हेन वाटर इज डीप द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इंक्रीज होता है। जब वाटर डीप होता है तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा इस रिलेशन के मुताबिक, इसलिए जो डीप वाटर है वो स्लो होता है। तो यही है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।